अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं आज आपको जो है ना एक छोटी सी बात से शुरू होने वाली ऐसी दुश्मनी बताने लगा हूँ कि उस दुश्मनी में जो है ना 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है और तीसरा बंदा जो है ना वो इतना सीरियस इंजर्ड है कि उसको ये वाक़या से लेके अभी तक उसको जो है ना पुलिस वालों ने जो है हॉस्पिटलों में रखा हुआ है, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के अंदर है। वो आज भी उसे जनरल हॉस्पिटल में लेके हैं और ये जो हैं ये मुद्दई मुकदमा है और इन्होंने जो है ना चूँकि उसको लेके आए हैं वो इनका बड़ा यानी करीबी अजीज़ है जो इधर हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल में दाखिल है। ये सारी बात नाज़रीन आपको ना मोहम्मद अहमद जो है ना इनकी एविडेंस भी है मुकदमे में और इनका जो एक मकतूलैन थे ना उनमें एक इनके फादर हैं और एक इनका कज़न है। अब नाज़रीन से ये जानते हैं, मोहम्मद अहमद ये बताते हैं कि ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। अहमद भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये वाक़या किस तरह से हुआ था और ये वाक़या कितनी देर पहले का है? सर, ये वाक़या थाना सतगरा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के जो है ना गाँव है, एक 16 वनार सलामत रहे। कौन सा गाँव? 16 वनार सलामत रहे। अच्छा। थाना सतगरा की ये हदूद में वाक़या हुआ है। सर, एक बंदा है ख्वाजा नदीम इकबाल, वो कब्ज़ा माफिया ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है। अच्छा। हमारी 1 एकड़ ज़मीन 2 एकड़ ज़मीन थी, उसके ऊपर कब्ज़ा करने की नीयत से उसने मेरे वालिद साहब को बुलाया बाहर। अच्छा। बुलाने के बाद सर उसने क्या किया कि मतलब कि गालम गलोच हुए हैं, बात हो रही सीवरेज सिस्टम का। उसने हमारी जो है ना सीवरेज हमारी ज़मीन में जो सीवरेज सिस्टम निकाला हुआ था अपनी गैर कानूनी एक कॉलोनी बना के। उसके बाद सर उन्होंने बुलाया मेरे वालिद साहब को। बुलाने के बाद जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। बात करते हुए मेरे वालिद साहब को उन्होंने मारना शुरू कर दिया एक छड़ी से। मौका पर वहाँ पे ख्वाजा नदीम इकबाल है, उसका बेटा एक ख्वाजा सरमद है, साथ उसका एक ड्राइवर था सदी अहमद। अच्छा। जो FIR में नॉमिनेट है और 2 है, एक मोहम्मद शरीफ है और एक अमानत है जो इसके सहूलतकार थे गांव में। अच्छा। नेक्स्ट ये हुआ था कि उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद इन्होंने मतलब कि बातें करने स्टार्ट कर दी हैं। मेरे वाले साहब ने ये कहा था कि आप अपना सीवरेज जो सिस्टम है वो अपनी ज़मीन में करें और ये जो गैर कानूनी कॉलोनी है इसका जो सिस्टम है वो अपनी ज़मीन में करें। अच्छा। आपके वालिद साहब ने ये कहा? मेरे वालिद साहब ने ये कहा था। इतनी देर में उसने गाली देना शुरू कर दी है। मेरे वालिद साहब ने भी आगे से बात की है तो उसने कहा कि मैं इतना बड़ा जो है ना कब्ज़ा माफिया, मैं इतना जो है ना, आपने मुझे गाली दे दी है। छड़ियों से मारना शुरू कर दिया उसके बेटे सरमद ने। वहाँ पे देख रहा था मेरे कज़न खालाजाद भाई है रजब अली, उसने आते ही जो है ना आ रहा था उसे मतलब कि छुड़वाने के लिए। किसी कोई नीयत नहीं थी हमारी लड़ाई की, कोई मतलब कि खाली आते। अच्छा। उसके पास कोई वेपन शैपन नहीं था? कोई वेपन नहीं था, ना मेरे वालिद साहब के पास कोई इवन के एक स्टिक भी नहीं थी। अच्छा। और मेरा भांजा जो BS फिजिक्स का स्टूडेंट है उसकी इन्होंने मतलब कि फायर मारा है मेरे वालिद साहब को और आते ही उस रजब अली भाई को मारा है फायर और वो दोनों मौका पर मतलब कि डेथ होगी उनकी। और सिंपल सी बात थी। और जो मेरा भांजा है जो वो मतलब कि सीरियस इंजर्ड हुआ है। इंजर्ड होने के बाद उसकी जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज हुई है। डैमेज होने के बाद जो अभी तक वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जंग लड़ रहा है। अभी भी वो जो हॉस्पिटल ले गए हैं वो हॉस्पिटल अभी भी ले गए, जिन्ना हॉस्पिटल। जी जिन्ना हॉस्पिटल। अच्छा। ये जो अफराद जिन्होंने आपके ऊपर ये अटैक किया है ये रिकॉर्ड याफ्ता है जी? ये जुर्म करते हैं सर। ये इनका जो वालिद साहब हैं 1971 में इन्होंने एक मर्डर किया था साहिवाल में। इनके वालिद में? इनके वालिद। किसके वालिद में? मुलजिम कौन? क्या मुलजिम है? नदीम इकबाल। उसके वालिद ने जो है एक मतलब के नॉमिनेट जो है ना वो मतलब के गुंडा था, कब्जा माफिया थे ये स्टार्ट से। 1971 में इन्होंने मतलब कि एक बंदे को कत्ल किया था। उनका रिकॉर्ड भी पुलिस स्टेशन में अभी तक है। इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये बंदों को मतलब मारते हैं सरेआम, मारने के बाद ये पैसे दे के जो है ना बरी हो जाते हैं। और इनका जो भाई बड़ा है वो ख्वाजा जफ़र इकबाल है, वो रिटायर्ड सेशन जज है और करेंटली जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर मुल्तान में वर्क कर रहा है। वो जो है वो मतलब कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके पुलिस को जो है वो डराता धमकाता है। डराने के बाद जो है ना वो कहता है ऊपर से किसी मतलब के बड़े DIG लेवल के ऊपर अप्रोच करवा के उनको जो है ना वो निकलवा लेता है। आपके वहाँ पर DPO कौन है? DPO सर अभी करेंटली जो वो सैयद हसन इकबाल है, उनके पास कई बार वो सैयद हसन इकबाल बोलते हैं वो जो इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र हुए सर, वो अभी रिसेंटली सियालकोट से ट्रांसफ़र हुए। वो जो उस्मान वाला जो वाक़या, उस्मान डार से। अच्छा। वो हाँ उस्मान डार वाले वाक़े में उनको चेंज किया। जी जी। ये उधर चले गए? ये उधर चले गए। DPO उकाड़ा है अभी। तो आप उनके पास पेश हुए? सर हज़ारा बार पहले DPO फैसल गुलजार साहब थे, उनके पास गए हैं। ये इंसिडेंट हुआ है 15 नवंबर 2021 में।
अच्छा। तो कई बार जो है ना इनके पास गए हैं, जज जो है वो असर और रसूख इस्तेमाल करके पुलिस को भी मतलब कि कहता है कि मैं आपकी यूनिफॉर्म उतरवा दूंगा। ये कौन कहता है? ये इसका भाई जो ख्वाजा जफर इकबाल है, अच्छा, जो रिटायर्ड सेशन जज है। पुलिस जो है वो इसी डर की वजह से ना तो उनके ऊपर कोई मतलब रेड कर रही, एक रेड किया था वो भी बस आके उन्होंने एसओएच साहब थे उस टाइम करंटली, वो जो है सही चौधरी सरवर थे, वो आके उन्होंने मेरे भाई को जो है ना पीछे किया। पीछे करने के बाद उसने एसओएच साहब ने ये कहा था कि आओ मेरे साथ जज साहब के पास, उधर चाय पानी पिला के आपकी सुलह करवाता हूँ। एसएचओ कह रहे? एसओएच साहब चौधरी सरवर साहब कह रहे थे आपको? मेरे भाई को कहा, यानी प्रेशर डालने वाली बात, प्रेशर वाले डालने वाली। और इवन के वहाँ नाज़रीन आप देखें, ये चीज़ नोट करें कि मैंने कभी भी किसी का प्रोग्राम में करता हूँ ना, मैं सबसे पहले उस बंदे को ना टिटोलता हूँ, कुरेदता हूँ। जिस तरह पूरा किसी बंदे को पुनः नतारा जाता है ना, मैं अपनी टेक्निकल आँख जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, दिमाग जो दिया हुआ अल्लाह ताला ने सोचने समझने के लिए, सारे हालात को मैं जानने के बाद प्रोग्राम करता हूँ। आप ये देखें कितनी अजीब बात है कि घर के 2 फर्द दुनिया से चले गए और तीसरा भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो पुलिस का एक एसएचओ जो है चौधरी सरवर बदल गया अभी तो वहाँ से ना, वो इनको कह रहा है कि आ जाओ आपकी सुलह करवा देता हूँ। यार अब ये इस पुलिस ऑफिसर को मैं अगर काली भेड़ नहीं कहूँगा तो इसको क्या कहूँगा, बल्कि काला भेड़िया कहूँगा। अच्छा फिर सर ये अभी न्यू एसएचओ साहब आए थे, मलिक अरशद साहब आए हैं, उन्होंने थोड़ा सा वर्क किया था, लेकिन ऊपर से प्रेशर होने की वजह से वो कहता है कि मेरे मतलब ओपन हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये थोड़े से गरीब होते या कुछ थोड़ा नॉर्मल होते तो इनके ऊपर हम रेड करके ये कर देते वो कर देते, लेकिन अभी वो रेड उन्होंने किया रिसेंटली, ऊपर से आरपीओ साहब के बंदे आए आके उन्हें छुड़ा के ले गए। तो कौन पकड़े गए थे? उनको कोई रिश्तेदार पकड़े गए? उसका जो नदीम इकबाल का भाई था अजहर इकबाल, जो पूरे वाक़े को मतलब कि हमें पैसे का लालच भी दे रहा है, हमारे साथ सुलह करो। क्या ऑफर करवा रहे हैं? ऊपर सर इन्होंने 5 करोड़ ऑफर करवाए हैं और ऊपर से धमकियाँ भी दे रहे हैं कि अगर आपने ये ऐसा किया कि तो आपको भी पीछे से जान से मार, यानी पैसे आपके ऊपर लगा देंगे। जी जी, आपके ऊपर पैसे, मतलब यही हुआ ना? जी जी। तो उसके बाद सर जो है ना इनका जो मेन बंदा है सर वो है ख्वाजा जफर इकबाल, जो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके एक जो है ना सरकारी ओहदे पे बैठ के उसने इन मुलजमों को इन्होंने 1997 में एक वकील के एडवोकेट के बाप के गर्दन में, इसी मुलजम जो है ख्वाजा नदीम इकबाल, गर्दन में इसने छुरी घोंपी और वो लकीली बच गया था, उसकी मतलब कि डेथ नहीं हुई थी। तो ये मतलब कि इनका तरीका वारदात यही है। ऊपर से ये तीनों इसके मेन मुलजम के जो बेटे हैं नदीम इकबाल के, वो तीनों एडवोकेट हैं और वो आके जो है ना मतलब कि वो असर रसूख इस्तेमाल करके वो जो है ना स्किप हुए हैं और भागे हुए हैं। और ख्वाजा नदीम इकबाल जो है और उसका बेटा सरमद यार अली, ये उसी दिन से भागे हुए हैं। ऊपर से जज जो है हमारे ऊपर प्रेशर डाल के हमारे में धमकियाँ देता है, आपको भी कत्ल कर देंगे। जज कौन है सर? ये ख्वाजा जफर इकबाल है, इधर लाहौर में इनकी जज है या वकील है? रिटायर्ड सेशन जज है और नैब प्रोसिक्यूटर है करंटली मुल्तान में। अच्छा जी सर। तो क्या वो आपको मिले हैं, आपको डायरेक्टली या लोग ही आपको बता रहे हैं? मैं नहीं मानता कोई बंदा सरकारी ओहदे पे जो बंदा वो कभी भी इतना खुल के सामने नहीं आता। सर उन्होंने सीसीपीओ के फोन करवाए हैं, डीपीओ को, आरपीओ साहब को। ये कंफर्म आपको इतला? ये कंफर्म इतला है। सरकारी ओहदे पे बंदा कैसे कर सकता है? वैसे ये बात मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि सरकारी बंदे को ये पता था मेरे खिलाफ दरखास्त। सर मैं ऑन लाइव मीडिया पे ये कह रहा हूँ कि अगर ख्वाजा जफर इकबाल को आप बिठा के लाइव मेरे सामने बिठा दें तो उस जज को पता होगा कि मेरे भाई किधर है और मेरा जो है ना भतीजा किधर है, ये उसको सारा पता है, उसकी पुष्पनाई कर रही है। अच्छा, इनके साथ आपकी कोई पुरानी दुश्मनी चलती है? कोई दुश्मनी सर, इनका जो है ना 2015 में इन्होंने हमारे गांव में ज़मीन ली थी, वो भी गांव के नंबरदार से ज़मीन ली है और कोई हमारे साथ दुश्मनी नहीं थी। हमारी 2 एकड़ थी, इसकी 5-7 एकड़ थी। तो ये पीछे जो है ना ये कब्ज़ा माफ़ी, इनका रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं आप। कब्ज़े के मुकदमात हैं? कब्ज़े के मुकदमात हैं। और सेकंडली ये कि इनके ऊपर कत्ल मतलब के मर्डर के भी मुकदमा। इनकी रिहाइश आपके नज़दीक ही है? सर इनकी रिहाइश जो वो काड़ा सिटी में है। आपसे कितना फासला है? तकरीबन 15 किलोमीटर। तो आप ये नहीं आपने सोचा कि रज़ाए इलाही के लिए इनको माफ़ कर दें? या मेरा मतलब जो मैं तो वैसे ओपिनियन मेरा नहीं, मेरे पास तो कोई हक नहीं है कि आपको मैं किसी चीज़ के लिए कहूँ, लेकिन वैसे ही मैं लोगों को, चूँकि मेरे प्रोग्राम इन्फॉर्मेटिक होते हैं और मैं लोगों को कहता हूँ कि काम, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार ठीक है अगर कोई नुकसान हो गया तो हुआ तो खुदा की तरफ से है ना, अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो किसी को फायर भी आप कर ले, फायर पिन काम ही नहीं करती, गोली नहीं चलती। तो कभी ये नहीं सोचा कि आपने सोचा हुआ कि कुरान में ये लिखा हुआ कि बदला लेना चाहिए तो हम बदला लेंगे?
या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे क्या? एक्चुअली सर मैंने स्टार्ट में यही कहा है कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो 68 ईयर्स के थे। उनको इन्होंने छड़ी माना। एक होता है ना कि बंदे के पास मतलब वो कोई अपने डिफेंड के लिए कुछ चीज़ उनके पास हो, पिस्टल वगैरह वेपन वगैरह, इवन के वो जो है ना स्टिक भी पास हो तो वो ठीक है, बंदा वो कहता है कि चले जी ये लड़ने आए थे। मेरे वालिद साहब 68 ईयर्स के थे और मेरे जो भाई है मेरा कज़न खाला, 2 बेटे उसके, एक 5 साल का एक 4 साल का है। अब उसकी जिम्मेदार कौन है? मैंने आपको स्टार्ट में यही बताया, मेरा जो भांजा अभी BS फिजिक्स का स्टूडेंट है, उसकी पूरी लाइफ डैमेज हो चुकी है, वो उठ बैठ नहीं सकता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सारा डैमेज हो चुका है, उसकी ज़िंदगी एक तरह का वो अपाज और मजूर हो चुका है, उसकी ज़िंदगी का कौन जिम्मेदार? और 2 जो नहते कत्ल हुए, मर्डर हुए, उनका ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि उनका क्या कसूर था। नादरीन आप ये देखें कि मैं आपने कितने प्रोग्राम्स मेरे देखे होंगे और मेरे जो बाकायदा तौर पे जो मैं फॉलो कर रहे हैं, मेरा जोर जो है ना हमेशा इसी बात पे होता है। मैं इसी बात को तरजीह देता हूँ कि यार किसी भी तरीके से देखें, सबसे पहले तो आप अपना ईमान इस बात पे खड़ा करें ना कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इंसान कुछ कर भी ले ना, इंसान कुछ कर भी ले, अगर खुदा को मंजूर नहीं तो वो नहीं होना। अगर लोग इसी तरह लड़ाइयाँ करते रहेंगे, मेरा मतलब है इसी तरह छोटी छोटी बातों से कत्लो गारत करते रहेंगे, तो इस मुल्क को हम नहीं संभाल सकते, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अभी देखें छोटी सी बात है, रफड़ क्या था कि जी पटवारी ने जो है ना अगर निशानदेही कर दिया, वो 3 फुट इनसे जगह मांग रहा था, लेकिन जब पटवारी ने निशानदेही किया तो जगह उसकी तरफ निकल आई 3 फुट। इनके वालिद ने मुझे, ये लोग जो इनके साथ 1-2 दोस्त आए थे, उन्होंने भी वहाँ पे 1-2 दोस्तों के नंबर दिए हैं। मैंने वहाँ पे अपने तौर पे कॉल करके लोगों से ये पूछा, वो बताते हैं कि इनके वालिद साहब का नाम जो था ना, लोगों ने सदीक मिठा इनके वालिद साहब का नाम डाल दिया था। यानी कि वो इतने मीठे थे कि वो लोग बताते हैं जब ये लड़ाई हो रही थी ना, तो वो लड़ाई के वक्त लोग देख रहे हैं, लोग कहते हैं नहीं सदीक मिठा उन्होंने ये लड़ाई नहीं करेगा, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 कत्ल हो गए। अब आप देखें यार, मैं तो इनको कह रहा हूँ, मैं तो हर बंदे को ये कहता हूँ कि यार कत्ल की जो है ना सुलह कर लें ताकि आइंदा जो नस्लें वो बच जाएँ, लेकिन कम से कम उन मुलजमान को भी तो गिरफ्तारी देनी चाहिए। वो कम से कम जो इनके जो नुकसान हुआ है, इन अफराद को भी ये ठंड पड़ जाए कि यार हमारे जो कातिल थे जिनके ऊपर हमने FIR दर्ज करवाई है, इनको झटका लग गया है। उसके बाद ये जो छोटी छोटी लड़ाई होती है ना, अगर मोतबर आदमी और अगर पॉजिटिव जहन रख के आप अच्छे लोगों को बीच में डालेंगे तो सुलह भी हो जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं पुलिस को जो है ना और अदारों को ये अलर्ट करना चाहता हूँ, यार ये बहुत बुरी बात है कि DPO साहब वो गए हैं सियालकोट से चेंज हो गए। मैं मानता हूँ कि उनके होते हुए ये वाक़या नहीं हुआ, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। अगर नीचे अदल का पैमाना ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ये रोज़े महशर वाले दिन इनका गिरबान इन मुद्दइयों ने पकड़ा होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो मैं DPO जो है वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उकाड़े के, उनको मैं दिल की गहराई से जो है उनको ये बड़ी उम्मीद रख के उनको ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से जो है ना, जो इनका जो सरकारी अफसरान का प्रेशर है ना, उसका बिल्कुल जो है उसको बलाए ताक कर दें, एक साइड पे रख दें और इनके मुलजमान को गिरफ्तार करके जो है ना उनको कानून के शिकंजे में लेके आएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस वाले हमेशा की तरह जिस तरह मैंने प्रोग्राम्स किए हैं और उसके बाद मेरे प्रोग्रामों के बाद तो ख़ास करके वो एक्शन हुए हैं और पुलिस वाले मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह पुलिस वाले जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके इनको जुडिशल करेंगे और कैफरे किरदार पे पहुँचाएंगे। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप में से कोई इस कत्ल के मुतालिक किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन देनी चाहे तो कमेंट बॉक्स में आके खुल के आपने बात बतानी है। कोई बात गलत होगी मैं उसकी तरदीद और उसकी तस्दीक करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद।